स्वागत है आप सभी का हमारे श्रीवास्तव टेक क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम आपके सामने फिर एक नई शानदार वैकेंसी लेकर आए हैं, जिसके बारे में आपका क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, आप उसमें एलिजिबल हैं या नहीं, आपको एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से सबमिट करना है, क्या उसमें नंबर ऑफ पोस्ट निकली हुई हैं, किस किस पोस्टों के लिए आप एलिजिबल रहने वाले हैं, इन सारी जानकारियों को हम इस वीडियो के अंत तक समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के इस वीडियो को। अगर अभी तक आप हमारे श्रीवास्तव टेक क्लासेस से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से हमारे इस श्रीवास्तव टेक क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हमारी जो आज की भर्ती निकल के आई है वह ग्राम पंचायत भर्ती 2025 निकल के आई है, जो हमारी ग्राम पंचायत की तरफ से निकल के आई है, जिसमें पोस्ट हमारी पंचायत सचिव, सहायक सचिव एवं क्लर्क यानी कि एलडीसी की वैकेंसी रहने वाली है। इसकी लास्ट डेट आपको 25 नवंबर 2025 देखने को मिलेगी ऑफिशियल वेबसाइट पे। हम आपको इसका कंप्लीट डिटेल भी आपको दिखाएंगे। इसमें बहुत ही शानदार नंबर ऑफ पोस्ट आपके सामने देखने को मिलेगी, जिसमें 23,000 से भी ज्यादा पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं और लगभग 80 से भी ज्यादा विभागों में अलग अलग तरह की इसमें वैकेंसियां निकली हुई हैं। इसलिए टोटल हमने आपको 23,000 वैकेंसियां बताई हैं, जो कि हमारे पूरे पंचायत विभाग के अंतर्गत निकली हैं। अगर आपने किसी भी राज्य से या किसी भी बोर्ड से 10वीं लेवल एवं 12वीं लेवल की परीक्षा उत्तीर्ण की है तो आप इस परीक्षा में फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। और आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर ऑल इंडिया मेल फीमेल कैंडिडेट, यानी कि आप इंडिया में कहीं से भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल होंगे। मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इस भर्ती से संबंधित कुछ और जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां हम आगे इस वीडियो में समझते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटरमीडिएट समकक्ष एवं उपरोक्त तालिका में वर्णित पदों के सामने उल्लिखित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी कि अभी हम इस वीडियो के लास्ट में आपको डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट बताएंगे। उन पोस्टों के अकॉर्डिंग जो क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगा है वो अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट या समकक्ष की योग्यता भारत सरकार राज्य सरकार के तहत स्थापित शैक्षणिक बोर्ड द्वारा निर्गत होनी चाहिए। देखिए, जैसा कि हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि आप इंडिया के किसी भी स्टेट के बोर्ड से या किसी भी अपने राज्य के लोकल बोर्ड से अगर आपने इंटरमीडिएट यानी कि 10th लेवल या समकक्ष या 12th अगर आप पास आउट हैं तो आप अपने बोर्ड से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तकनीकी एवं वांछनीय योग्यता के बारे में अगर हम देखें तो ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त संस्थान से उपरोक्त तालिका में वर्णित पदों विभागों के सामने उल्लिखित तकनीकी वांछनीय योग्यता धारण करना अनिवार्य है। यानी कि यहाँ पर भी वही बताई है कि एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, जिस टाइम पे आप ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग करने जा रहे हैं उस टाइम तक के आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स और आपकी क्वालिफिकेशन आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। सभी वांछनीय प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि तक का होना आवश्यक है। आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पश्चात निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। यानी आपके किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स या आपके एज क्वालिफिकेशन से रिलेटेड अगर आप सॉरी यानी आपके किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से संबंधित या अगर आप एज क्राइटेरिया में कुछ छूट चाहते हैं तो एज इलेक्शन से संबंधित आपका जाति वाले सर्टिफिकेट, ये सब आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पश्चात निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। यानी कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरने के पहले आपके सारे इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए।
अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग की डेट के बाद के अगर कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, तो फिर यहाँ पर आपको हो सकता है कि आप इस परीक्षा के लिए मान्य ना हो। उम्र सीमा के बारे में अगर हम बात करें, तो अभ्यर्थी के उम्र सीमा की गणना दिनांक 1/8/2025 के आधार पर की जाएगी। यानी कि आपका जो एज कैलकुलेशन होने वाला है, वो 1/8/2025 यानी कि 1 अगस्त के बेस पे होने वाला है। जो दिनांक 1/8/2015 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हों एवं उक्त तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारण करते हों, वे ही उम्र सीमा के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग के पात्रता 212 दिनांक 23/1/6 के आलोक में इस परीक्षा के लिए मान्य पात्र होंगे। यानी कि इन्होंने अपना एक सर्कुलर जो प्रीवियस कभी रिलीज हुआ होगा, उसके बारे में इन्होंने कुछ डिटेल बताई है। तो इन सिंपली आप सिर्फ यही समझिए कि आपकी जो मिनिमम एज क्राइटेरिया यहाँ पे 18 साल या मैक्सिमम जो एज क्राइटेरिया रखा गया है, वो आपका इस भर्ती में अप्लाई करने के पहले का कंप्लीट होना चाहिए। न्यूनतम आयु सीमा हम लोग देख चुके हैं, 18 साल यहाँ पे रखी गई है। अधिकतम आयु सीमा के बारे में हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। जनरल कैटेगरी के अगर पुरुष वर्ग का विद्यार्थी है, तो 37 वर्ष उसकी उम्र सीमा होने वाली है। ओबीसी में महिला और पुरुष दोनों की 40 साल यहाँ पे मैक्सिमम आयु रखी गई है। अनारक्षित अगर महिला है तो 40 वर्ष है। देखिए, अनारक्षित अगर पुरुष था तो 37 वर्ष थी। अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष यहाँ पे उम्र रखी गई है। SC ST मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए यहाँ 42 साल का अधिकतम उम्र सीमा रखी गई है। तो सभी कोटि के यानी कि आपका किसी भी प्रकार का अगर PWD फिजिकल डिसेबिलिटी का टाइप है, उन सभी कोटि के लिए आपकी जो अधिकतम उम्र की छूट दी गई है वो 10 साल की आपको दी गई है। आयोग द्वारा मेट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवारों की जन्मतिथि मान्य की जाएगी। यानी कि आपके जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ डली है, उसी के अकॉर्डिंग आपका एज यहाँ पे वैलिड मानी जाएगी और उसी के बिहाफ पे आपको एज रिलैक्सेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए आपकी एज काउंट की जाएगी। उक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने वाले अभ्यर्थी को अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण कोटि को सही सही एवं स्पष्ट रूप से उद्धृत करना अनिवार्य होगा। यानी कि आपको आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपना एज कैलकुलेशन में अगर आप फुलफिल हो रहे हैं, तो आप अपनी कैटेगरी में ही एलिजिबल माने जाएंगे। परीक्षा शुल्क के बारे में अगर हम बात करें, तो देखिए, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना की संकल्प संख्या 20 और दिनांक नंबर इस के आलोक में प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए परीक्षा शुल्क की राशि मात्र 100 रुपये रखी गई है। यानी कि आप कहीं कहीं देखते होंगे कि SC ST PWD कैंडिडेट के लिए जहाँ पर फीस नहीं रखी जाती है, वहीं इन्होंने बिहार पटना के जो सामान्य प्रशासन विभाग जो ग्राम पंचायत विभाग की तरफ से भर्ती निकली है, यहाँ इन्होंने 100 रुपये का फीस जनरल OBC और अदर SC ST सभी कैटेगरी के लिए रखा है, जिसको आपको क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन नेट बैंकिंग के माध्यम से आप फुलफिल कर सकते हैं। देखिए, आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद अगर आपका पेमेंट ऑनलाइन के जो ऑनलाइन पेमेंट गेटवे है, आपका 25/11/2025 तक जमा हो जाना चाहिए। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपका पेमेंट प्रोसेस नहीं किया है, तो आपका फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि वो आपके एप्लीकेशन फॉर्म को इनवैलिड मानकर आपको रिजेक्ट कर सकते हैं। परीक्षा की प्रकृति के बारे में वस्तुनिष्ठ यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हैं कि 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। यानी कि फिलहाल ये लोग अभी कंफर्मेशन नहीं दे रहे हैं। अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म बहुत ज़्यादा हो जाते हैं 40,000 से ऊपर, तो फिर ये लोग एक CBT एग्ज़ाम यहाँ पे ऑर्गेनाइज कराएंगे। अगर इस प्रकार की किसी प्रकार की व्यवस्था अगर ये लोग कराते हैं, तो हम सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको इसकी जानकारी देंगे। इसलिए आप जल्दी से हमारे श्रीवास्तव टेक क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि किसी भी प्रकार की अपडेट या नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो और इसी तरह की बेहतरीन भर्तियों के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। प्रारंभिक परीक्षा
में आप लोग देख सकते हैं सामान्य अध्ययन और सामान्य विज्ञान, गणित और अपना बेसिक लॉजिकल रीजनिंग के बारे में यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा। कुल प्रश्नों की संख्या यहाँ पे 150 होने वाली है। सही आंसर के लिए 4 और फिर गलत आंसर के लिए आपका 1 नंबर डिडक्ट किया जाएगा। यानी कि राइट क्वेश्चंस के लिए आपको +4 मार्क्स और गलत आंसर के लिए आपके -1 मार्क्स होने वाले हैं। परीक्षा का टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे 15 मिनट होने वाला है। मीडियम आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको परीक्षाओं के प्रश्न उत्तर देखने को मिलेंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो संबंधित तिथि है, वो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। 15/10/2025 से इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं, जिसकी अंतिम तिथि उन्होंने 25 नवंबर 2025 रखी है और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि भी आपकी 27 नवंबर 2025 रखी गई है। तो इसी प्रकार की कुछ बेसिक जानकारी हमने इस भर्ती से संबंधित आपको कवर करी। आप लोग देख पा रहे होंगे सचिव बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना की तरफ से ये ऑफिशियल डिटेल हमने आपके सामने डिस्कस की है, जिसके एप्लीकेशन फॉर्म 27/11/2025 की रात के 11:59 तक आपको वेबसाइट bssc.bihar.gov पर आपको सबमिट कर देना है। अन्य किसी भी प्रकार की डाउट या जानकारी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप आपका स्टेट बोर्ड है, कहाँ से आपने क्वालिफाई किया है, वो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। आप उसके अकॉर्डिंग एलिजिबल हैं या नहीं, ये हम आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, ग्रेजुएट लेवल, अनग्रेजुएट लेवल एवं वर्क फ्रॉम होम की सभी प्रकार की अपॉर्चुनिटी को हम हमारे इस चैनल पर कवर करते हैं। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए हम मिलते हैं हम फिर एक नई अगली वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।